वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम बुज़ुर्गों, नौजवानों, दोस्तों, आप हजरात के सामने अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन खलीफा चहारम हज़रत सैयदना मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से चंद गुजारिशात पेश करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके ज़िक्र खैर को हमारे सबके लिए बाइस अजर बनाए, बाइस हिदायत बनाए, बाइस शफ़ाअत बनाए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अहले सुन्नत व जमात अक़ीदा खिलाफत के कायल हैं और बाज़ लोग अक़ीदा इमामत के कायल हैं। तो अक़ीदा खिलाफत के तहत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे पहले खलीफा हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की ज़ात है। उनके बाद फिर हज़रत सैयदना फ़ारूक़ आज़म और फिर सैयदना उस्मान गनी और फिर खलीफा चहारम हज़रत सैयदना मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात गिरामी। सही बुखारी की हदीस पाक है, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब बंदा नवाफल के ज़रिए मेरा कुर्ब हासिल करता है, अल्लाह कहता है कि फिर मेरा नूर उसके कानों में, उसकी आंखों में, उसके हाथों में आ जाता है। वह इन सअलनी लउअतियन्नहु, फिर ऐसा उसको मैं अपना कुर्ब अता करता हूँ, फिर ऐसा उसको मर्तबा और मकाम अता करता हूँ, फिर वो ऐसा मुनव्वर हो जाता है कि इधर ज़बान से जो बात भी निकालता है अल्लाह तबारक व तआला उसे कबूल फरमा लेता है। फिर उससे करामात का सदूर भी होता है। और ये जो औलिया अल्लाह की करामात होती हैं, ये विलायत के लिए कोई शर्त नहीं है, इनका कोई लजूम नहीं है कि जब ये करामत होगी तो ही अल्लाह का वली साबित होगा, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। हाँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नबियों को मोजज़ात अता फरमाता है, ऐसे अमर, ऐसे काम, ऐसे अफ़आल जो बंदे की अक्ल से मावरा हो, जो बंदे के जहन से मावरा हो, वो नबी के ज़रिए सादर हों तो वो मोजज़ा होते हैं, और अल्लाह के वली के ज़रिए सादर हों तो वो करामत होती। तो हज़रत सैयदना मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप सिर्फ वली नहीं बल्कि आप सुल्तानुल औलिया हैं, आप इमामुल औलिया हैं। आप के जरिए अल्लाह तबारक व तआला विलायत अता फरमाता है, आपके जरिए अल्लाह तबारक व तआला खैरात अता फरमाता है। तो वो मर्तबा और वो मकाम जब हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है, तो फिर आपको भी अल्लाह ताला ने करामात अता फरमाई और आपके ज़रिए भी करामात सादर हुई। और बहुत सी करामात हैं, सिर्फ करामात पे नहीं, मैं आगे उनकी अज़मत और शान और उनके इरशादात वो भी अर्ज़ करता हूँ। करामात का जहाँ तक मामला है, तो एक शख्स दौरान गुफ्तगू हज़रत सैयदना मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को झुटलाने लगा, कहने लगा जी ये बात ऐसे नहीं जैसे आप बता रहे हैं। तो हज़रत मौला कायनात शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मुझे यकीन है जो बात मैं बयान कर रहा हूँ ये बिल्कुल ऐसे ही है। वो कहने लगा जी नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल आप गलत बात कर रहे हैं। तो हज़रत सैयदना मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, फिर मैं दुआ करता हूँ जो झूठा है वो अंधा हो जाए। जब आपने ये बात की, तारीख़ुल खुलफ़ा में इमाम सयूती रहमहुल्लाह ने लिखा, इधर ज़ुबान मौला कायनात से ये बात निकली, फलम यब्रा हत्ता ज़हब बसरू, वहीं पे वही बंदा जो आपको झुटलाने वाला था, बेअदबी करने वाला था, गुस्ताखी करने वाला था, फौरन अंधा हो गया, उसे नजर आना खत्म हो गया। ये हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दुआ का असर। बाज़ लोग यहाँ पे कह देते हैं जी हज़रत मौला अली ने बद दुआ की, तो बद दुआ का लफ्ज़ ये मुनासिब नहीं है उनके लिए, क्योंकि बद का माना बुरा, तो बुरे की निस्बत उनके अफ़आल की तरफ करना ये मुनासिब नहीं है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अगर कहना हो तो यूँ कह सकते हैं कि आपने उनके लिए दुआए नुकसान की या दुआए दरर की। तो बद्दुआ की जो निस्बत है इन अल्फाज की ये मुनासिब नहीं। तो यूं हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने जुबान से जो बात निकली अल्लाह तबारक व तआला ने वैसे कर दिया। और फिर वो बात भी याद रखिए कि अल बिदाया व निहाया में भी है और दीगर कुतुब में भी मौजूद है। इमाम इब्न कसीर ने इसको लिखा, एक शख्स सूखा हुआ हाथ लेकर आया
हाथ शल है, काम नहीं कर रहा। हजरत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास आपने दुआ मांगी, व इन सअलनी लाउतियन्नहु, अल्लाह फरमाता है मेरा वली जब मुझसे दुआ मांगे तो मैं पूरी करता हूँ। इधर मौला कायनात की जुबान से उसके हक में शिफा की दुआ निकली, उसका हाथ ठीक हो गया। मुर्तजा शेरे हक अशजाउल अशजाई, मुर्तजा शेरे हक अशजाउल अशजाई, साक़िए शीरो शरबत पे लाखों सलाम। पढ़िए मोहब्बत से मुस्तफ़ा जाने लाम शमए बज़ में हिदायत पे ला। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना शाह अहमद रिज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौला कायनात सैयदना अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत यूँ बयान करते हैं, शेर शमशीर ज़ल शाह खैबर शीकल, शेर शमशीर ज़ल शाह खैबर शिकल, परतवे दस्ते कुदरत पे लाखों। पढ़िए मुस्तफा जान ले आँखों सलाम शमए बज़ में हिदायत पे ला। चोरी की एक बंदे ने आपके पास मुकदमा आया तो हजरत सैयदना मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला ने कुरानी आयत पे अमल किया, उसका हाथ काट दिया। जब हाथ काट के आप फारिग हुए, वो रास्ते में जा रहा है, हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला और एक और से आप भी उनसे मुलाकात हो गई। तो आपने पूछा ये तेरा हाथ खून आलूद है? उसने कहा जी मौला अली ने काटे हैं। अब जो अलकाबात इसमें उन्होंने हजरत मौला अली के लिए जिक्र किए उस बंदे ने, तबक़ात कुबरा में ये रिवायत मौजूद है और इसको हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर कबीर में भी बयान फरमाया। कहने लगा जी मेरे हाथ अमीरुल मोमिनीन ने काटे, इमामुल आइमा ने काटे हैं, हादिये अनाम ने काटे हैं, इमामुल मुत्तकीन ने काटे। हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह अन्हु ने उससे कहा एक तो तेरे हाथ उन्होंने काट दिए, दूसरा तो उनके बड़े अलकाबात बयान कर रहा है। इतने अलकाबात। हजरत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह अन्हु की बारगाह में आ गए और आके हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह अन्हु ने बताया जी जिसका हाथ आपने काटा है वो ये बातें कर रहा था आपके लिए, वो यूं अलकाबात आपके बयान कर रहा था। तो हजरत मौला अली शेर खुदा ने उसे वापस बुलाया तो आपने क्या किया, वदा यदहु अला साइदी, आपने उसके कटे हुए हाथ को उसकी कलाई के साथ रखा, ऊपर एक कपड़ा डाला, वदआ बिदअवातिन, फिर आपने दुआ मांगी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हजरत सैयदना मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब दुआ मांगी, सही बुखारी की हदीस से इसको रिलेट करें, अल्लाह ताला फरमाता है जब मेरा प्यारा मेरा वली मुझसे दुआ मांगे मैं फौरन उसे अता कर देता हूँ। इधर मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दुआ मांगी, या अल्लाह इसको तंदुरुस्त कर दे, या अल्लाह इसका हाथ इसकी कलाई से जोड़ दे। इधर ज़बाने मौला कायनात से ये दुआ निकली। उधर अल्लाह तबारक व तआला का करना ऐसा हुआ, जब कपड़ा दुआ के बाद हटाया गया तो सारे लोगों ने देखा वो कटा हाथ कलाई से जुड़ा नजर आ रहा था। ये तो हजरत मौला कायनात की दुआ का असर है। तो मेरे भाई अंदाजा कर मुस्तफ़ा की दुआ का आलम क्या होगा। और वो भी आपको बता ना दूं, मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से। क्यों जी, सुनने के लिए तैयार हैं? खुद मौला कायनात शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु तिरमिज़ी शरीफ में 3564 नंबर रिवायत, हजरत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मैं बीमार हो गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो मैंने ये दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा इन काना अजली कद हदरा फअरिहनी, अगर मेरी मौत का वक्त आ गया है मौला तो फिर ठीक है,
मैं हाजिर हूँ मौला, मौत आ जाए। व इन काना मुतअखिरन फरफिअनी व इन काना बलाअन फसब्बिअनी। परवरदिगार अगर मेरी मौत का वक्त नहीं आया तो फिर अगर ये मुसीबत के तौर पे, आजमाइश के तौर पे है तो मौला मुझे सब्र अता फरमा। जब उन्होंने ये दुआ मांगी तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उसे ठोकर लगाई, ठोकर लगा के फिर अल्लाह के नबी ने उनके लिए दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा आफिही अविशफिह। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, या रब्बल आलमीन इसे सेहत अता फरमा, अली को शिफा अता फरमा। हजरत मौला कायनात अली शेर खुदा कहते हैं फमश्तकैतु वजई बादो, उसके बाद कहते हैं जिस बीमारी में मैं मुब्तला था अल्लाह ताला के नबी की दुआ से शिफा मिल गई, आराम आ गया, सारी जिंदगी मुझे फिर कभी वो बीमारी नहीं लगी, कभी वो बीमारी नहीं लगी। ये तो है मेरे आका की दुआ। वो दुआ जिसे का जौबल बहारे कबूल। इसका मतलब ना पहले दस दें शेर, ज्यादा मजा आएगा है। इसका मतलब ये है वो दुआ जिसका जौबन बहारे कबूल, यानी साडे आका करीम अलैहिस्सलाम जो दुआ मंगते सन ओदे ते कबूलियत दी बहार आ जाती सी। हाय हाय कबूलियत दी आया है, ये है सलाम राजा। वो दुआ जिसका जौबन बहारे कबूल, पढ़िए वो दुआ जिसका जौबन बहार बोल, वो दुआ जिसका जौबन बहारे कबूल, वो दुआ जिसका जौबन बहार। एक और जगह पे कहते हैं इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत ने झुक कर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, वो दुआ जिसका जौबन बहारे कबूल, उस नसीब में इजाबत पे लाखों सलाम, बोलो मुस्तफा जाने अलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पेला। हजरत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु के फरमूदात, अल्लाहु अकबर। आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। चूंकि हम बात पूरी करते हैं, हम बात अधूरी नहीं करते। शहर का दरवाजा सिर्फ एक नहीं होता। बाद लोग इस हदीस को पढ़ के गुमराह करने की भी कोशिश करते हैं कि बस सिर्फ अली से राब्ता रखना है, सिर्फ अली के जरिए हुजूर तक पहुंचना है। मैंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु मुस्तफ़ा तक पहुंचने का बहुत बड़ा जरिया है, साथ में उस्मान गनी भी जरिया है। हा बोलो सुभान अल्लाह। साथ में सैयदना उमर फारूक भी जरिया है और साथ में सैयदना सिद्दीक़ अकबर भी जरिया। हम बात पूरी करते हैं। आना मदीनतुल इल्म। भाई मुझे बताओ शहर का एक दरवाजा होता है या और भी होते हैं? बोलिए ना जरा। शहर का एक भी, अगर तो फरमान होता ना आना हिस्नुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, कि मैं इल्म का किला हूँ और अली उसका दरवाजा है। किले का दरवाजा मेन तो फिर एक ही होता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया आना मदीनतुल इल्म। ये तशरीह भी अपनी तरफ से नहीं आपको सुना रहा, इसके हवाला जात हैं। असलाफ अकाबिरीन ने तशरीह बयान की है और सैयद हैं इसको बयान करने वाले, आले नबी हैं इसको बयान करने वाले, आले अली हैं और इसको बयान करने वाले। आना मदीनतुल इल्म, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका, बोलो बोलो, अली उसका दरवाजा है। हम सारों के मानने वाले हैं ना, इसलिए हम बात सारी करते हैं, बात पूरी करते हैं। तो मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु खुद कहते हैं जज़ाउल मासिया, फरमाया गुनाहों का बदला ये होता है अल वहनु फिल इबादा व दीक़ु फिल मईशा व तअस्सुरु फिल लज़्ज़ा। फरमाया इबादत में सुस्ती आ जाती है जब बंदा गुनाहों पे गुनाह करता रहता है। तो चूंकि एक और हदीस से इसको रिलेट करें ना जरा,
आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब बंदा गुनाह करता है तो दिल पे स्याह धब्बा लग जाता है। फिर जैसे जैसे गुनाहों में बढ़ता रहता है वो धब्बा बढ़ता रहता है। फिर एक ऐसा मरहला आता है दिल सियाह हो जाता है, फिर उसे अच्छाई बुराई की तमीज खत्म हो जाती है। और जब दिल स्याह हो जाता है इबादत में लज्जत मुक जाती है, उसे इबादत में निशात नहीं रहता, सुरूर नहीं रहता, उसका दिल नहीं लगता नमाज की तरफ, उसकी तवज्जो नहीं रहती नमाज की तरफ, जिक्र इलाही की तरफ। लोग उसके सामने से चौक से गुजर के आ जाते हैं मस्जिद की तरफ, लेकिन वो वहीं पे बैठा रहता है, वो वहीं खुशगपियों में मसरूफ रहता है। ये वो मरहला होता है कि बदबख्ती और बदनसीबी की इंतहा हो चुकी होती। तो उसमें मौला अली शेर खुदा कहते हैं कि ये गुनाहों का ऐसा बदला होता है कि उसकी इबादत में सुस्ती आ जाती है, उसकी मईशत में तंगी आ जाती है। अब मईशत में तंगी के कई माना है। बाज़ दफा पैसा बहुत आता है, कितने लोग ऐसा शिकवा करते हैं, यार पैसा होंदा तो बहुत है, पता नहीं चलता जांदा किधर है। वो बरकत मुक जाती है ना, बरकत खत्म हो जाती है। तो कसरत की बजाय बरकत मांगा करो अल्लाह से कि अल्लाह रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। व तासुर फिल लज्जा, और लज्जतें खत्म हो जाती हैं, खुशियां खत्म हो जाती हैं, रौनक खत्म हो जाती है। बंदा आसाइश में अगरचे होता है, बज़ाहिर आराइश में होता है, लेकिन उसका दिल बुझा बुझा होता है, वीरान होता है दिल। इसलिए जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। बोलो, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल खाक जिया करते हैं। सुबह महफिल जिक्र से पहले भी मैंने ये हदीस पढ़ी, मसलुल्लज़ी यज़कुरु रब्बा व मसलुल्लज़ी ला यज़कुरु रब्बा कमसलिल हय्य वल मय्यित औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो अल्लाह का जिक्र करता है वो जिंदा की तरह होता है, और जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल होता है वो मुर्दा की तरह होता है। तो ये मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान बिल्कुल ऐन कुरान मजीद और हादीस रसूल की तर्जमानी है। अच्छा, मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु आपकी विलादत काबा में हुई। बोलो विलादत, बोलिए जरा। अच्छा, इसमें पूरी बात यह है कि हजरत मौला कायनात सैयदना अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत काबा में हुई। इसमें रिवायत मौजूद है। और एक और सहाबी रसूल हजरत हकीम बिन हिजाम, सही मुस्लिम में है, बोलो क्या, सही मुस्लिम में है कि वो भी खाना काबा में पैदा हुआ। लेकिन मौला कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु की सआदत ये है कि आपकी विलादत तो काबा में हुई, आपकी शहादत मस्जिद में हुई। तो इसीलिए कहते हैं ना, कसेरा मुयस्सर नशुद इन सआदत, ब काबा विलादत ब मस्जिद शहादत। दिए इस्लाम को बेटे सखावत हो तो ऐसी हो। हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु भी शहीद करबला, हजरत इमाम हुसैन अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु आप भी शहीद। दिए इस्लाम को बेटे सखावत हो तो ऐसी हो, और विलादत गा बना काबा विलादत हो तो ऐसी हो। बने चौथे खलीफा वो खिलाफत हो तो ऐसी हो, और शहादत गाह बनी मस्जिद शहादत हो तो ऐसी हो। अल्लाह या रसूल, या रसूल, जिंदाबाद जिंदाबाद। हक चार यार, हक चार, सुन्नतों के दीवाने मौला अली। आहा, बोलो बोलो बोलो,
कुरान के दीवाने, आपने बोलना है, सब ने बोलो, सुन्नतों के दीवाने, कुरान के दीवाने, नमाज के दीवाने, सैयदना सिद्दीक़ अकबर के दीवाने, फारूक आजम के दीवाने, उस्मान गनी के दीवाने। जब इतनी शान वाला है अली, जब इतनी अजमत वाला है अली, जब इतने मर्तबे वाला है मौला अली, तो अंदाजा करो मौला अली जिस सिद्दीक के पीछे खड़े हैं मुक्तदी बनकर, वो सिद्दीक अकबर का मर्तबा क्या होगा। आय आय, ये दौर है, ये वो दौर है, क्योंकि फितने फितने हैं ना, ये वो दौर है कि सैयदना सिद्दीक अकबर का जिक्र करो तो साथ मौला अली का जिक्र भी करो, सहाबा का जिक्र हो साथ आले बैत का जिक्र हो, आले बैत का जिक्र हो साथ सहाबा कराम का जिक्र हो, ताकि हमारी नस्लों को पता चले कि हम आले बैत और सहाबा दोनों के गुलाम। अब ये बड़ा चक्कर चला हुआ है, कहते हैं जी जब आले बैत का जिक्र करो तो साथ भाई सहाबा का जिक्र क्यों करते हो, भाई तुम्हें क्या मसला है, हम करेंगे, बोलो हम करेंगे, हम सहाबा का जिक्र करेंगे साथ आले बैत का जिक्र भी करेंगे, आले बैत का जिक्र करेंगे साथ सहाबा का जिक्र भी करेंगे। हमें तुमसे डिक्टेशन की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हमने ये देखना है कि आले बैत की शान बयान करने वाले सहाबा हैं। जब मौला अली की शान बयान करेंगे, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा राविया हैं, बयान करती हैं कि अली का जिक्र इबादत है, जिक्र अली हो रहा है, रिवायत करने वाली सहाबिया हैं, तो नाम तो आएगा, बोलो नाम तो आएगा, जिक्र अली होगा, बयान करने वाले सिद्दीक़ अकबर होंगे तो नाम तो आएगा, जिक्र तो होगा। इससे जलना नहीं चाहिए, बल्कि खुश होकर हमारे साथ शामिल हो जाना चाहिए। सुनन अबू दाऊद की 2602 नंबर हदीस, हजरत अली बिन रबिया रहमहुल्लाह कहते हैं कि मैं बारगाहे मुर्तज़वी में हाजिर था, तो आप सवारी पे सवार होने लगे, तो आपने पांव जब रिकाब में रखा तो पढ़ा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फिर जब बैठ गए सवारी पे तो आपने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, फिर आपने सूरत ज़ुख़रुफ़ की 13 और 14 नंबर आयत पढ़ी, सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून, और फिर आपने 3 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा और 3 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ा। फिर आपने ये दुआ मांगी, हज़रत सैयदना मौला कायनात अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा 4 हमने अल्लाह ताला से ये दुआ मांगी, सुब्हानका इन्नी ज़लमतु नफ्सी फ़ग़फ़िरली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंत। जब ये दुआ मांगी फिर आप मुस्कुराने लगे, मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुस्कुराने लगे, तो कहते हैं मैंने अर्ज़ की हजूर पहले आपने ये कलेमात पढ़े, फिर आपने सवार होकर ये कलेमात पढ़े, फिर आपने ये दुआ मांगी, अब आप मुस्कुराने लग गए हैं। यानी उनका मतलब तो यही होगा ना कि अल्लाह आपको हमेशा मुस्कुराता रखे, लेकिन बज़ाहिर कोई बात नहीं हुई, बाहिर कोई ऐसा मामला नहीं हुआ, आप मुस्कुरा रहे हैं, तबस्सुम कर रहे हैं। तो मौला कायनात अली शेर खुदा फातिह खैबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया कि मैंने एक मरतबा रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा, तो रसूल अल्लाह सना कमा सनाअतु सुम्मा दाहिका, अल्लाह के नबी ने भी ऐसे ही किया था, रिकाब में सवार होने लगे थे तो आपने यही पढ़ा था, बैठे थे तो यही पढ़ा था, फिर आपने यही दुआ मांगी थी, तो मैंने तो मुस्तफ़ा की सुन्नत को जिंदा किया है। हजूर ने भी यही दुआ करके ऐसे ही मुस्कुराना शुरू कर दिया था, तो हमें तो हुजूर से निस्बत है, हुजूर से ताल्लुक है, हमें तो हुजूर से लेना देना है ना, हमने तो मुस्तफ़ा की सुन्नत को याद किया है, ताज़ा किया है, हमें ये नहीं पता कि बात हुई या नहीं हुई, मामला हुआ या नहीं हुआ, मुस्तफ़ा मुस्कुराए मैं भी मुस्कुरा दिया। आला हजरत के एक शेर पे खत्म करते हैं, इसका मतलब क्या था फिर मौला अली इसका जो बात जवाब दे रहे हैं, इसका फिर मतलब क्या था, मतलब तो यही था उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अल्लाह अल्लाह। तो भाइयों
हजरत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र हमारी जान है। बोलो बोलो हमारी, बोलो बोलो हमारी। हम गुलूव से पाक जिक्र करने वाले हैं, हम इफरात व तफरीद से पाक जिक्र करने वाले हैं। खुद मौला कायनात अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, खुद फरमाते हैं कि लोगों मेरी वजह से दो लोग, मेरी वजह से दो लोग तबाह हो जाएंगे। अर्ज की गई आपकी वजह से? फरमाया हाँ, एक वो होंगे जो मेरी मुखालफत करें और वो खारजी हैं। कौन है बोलो? वो खारजी हैं, वो मेरी मुखालफत करेंगे। और दूसरे वो जो मेरे बारे में गुलूव करेंगे, गुलूव करेंगे यानी मुझे हद से बढ़ा देंगे। सादा लफ्जों में यूं कहूं कि मुझे हद से बढ़ा देंगे। हम अहले सुन्नत हैं, हम ना गुलूव करने वाले हैं ना मुखालफत करने वाले हैं। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह जिक्र अली सुन के खुश होने वाले हैं। आए आए, हम तो जिक्र अली और जिक्र अबू बकर करके खुश होने वाले हैं। हम तो जिक्र उमर और जिक्र अली करके खुश होने वाले हैं। ये वो मौका है, मैं सुन्नियों से कहना चाहता हूँ, आले सुन्नत से कहना चाहता हूँ, जिस महफिल में जिक्र हो, जिस महफिल में बैठो, जिक्र अली भी करो, जिक्र अबू बकर भी करो। और जो आपको ये कहता नजर आए कि जी जिक्र अली के साथ जिक्र अबू बकर ना करो, समझो वो बेईमान, समझो वो मुनाफिक है, फितना फैला रहा है। अल्लाह ताला हम सबको जिक्र मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु की बरकतें अता फरमाए, जुर्रत अता फरमाए, मुसलमानों को अल्लाह ताला गैरत अता फरमाए। व आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल